हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए फिर से CHO, स्टाफ नर्स और RRB से रिलेटेड MCQs। ये MCQs आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन में। When India government has adopted family प्लानिंग प्रोग्राम, तो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब अडॉप्ट किया गया? तो फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम था वो अडॉप्ट किया गया 1952 में। कब किया गया? 1952 में। जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था वो किस लिए इसको अडॉप्ट किया गया? ये बनाया गया था रिड्यूस बर्थ रेट एंड स्टेबलाइज पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए और बर्थ रेट को रिड्यूस करने के लिए जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था ये बनाया गया था 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन टारगेट ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम? फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का इनमें से कौन सा मेन टारगेट है? तो फैमिली वेलफेयर जो प्रोग्राम है उसका मेन टारगेट है कपल इन द फर्टाइल एज। ऐसे कपल जो किस में है? फर्टाइल एज में है। ये इनका क्या है? मेन टारगेट है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज सेलिब्रेटेड इन। ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट किया जाता है तो एवरी ईयर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। कब किया जाता है? फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में किया जाता है। एवरी ईयर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में सेलिब्रेट किया जाता है ब्रेस्ट फीडिंग वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल मेजरिंग ब्लड प्रेशर इन अपर आर्म द चेस्ट पीस ऑफ स्टेथोस्कोप इज प्लेस्ड ओवर। अपर आर्म में आप क्या कर रहे हो? ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हो तो स्टेथोस्कोप को कहाँ पर प्लेस करोगे? तो जब भी हम अपर आर्म से ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, BP चेक करते हैं, तो जो स्टेथोस्कोप उसको हम ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर प्लेस करते हैं। कहाँ करते हैं? जो ब्रेकियल आर्टरी है, ब्रेकियल जो आर्टरी है वहाँ पर प्लेस करते हैं। जैसे ये आपका हैंड है और यहाँ पर हमने क्या बांध दिया? BP का बांध दिया। तो जो आपकी जो ब्रेकियल आर्टरी है यहाँ पर हम क्या करेंगे? जो ब्रेकियल आर्टरी है यहाँ पर क्या कर देंगे? स्टेथोस्कोप का जो पीस होता है उसको प्लेस कर देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर फ्लूइड रेगुलेटरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में मेजर फ्लूइड रेगुलेटरी ऑर्गन कौन सा है? तो हमारी बॉडी में जो फ्लूइड रेगुलेटरी ऑर्गन है, मेजर जो ऑर्गन है वो है किडनी। क्या है? किडनी। इसके अलावा लंग्स भी फ्लूइड को रेगुलेट करता है, स्किन भी करती है, लेकिन जो मेजर है वो है किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म एब्डोमिनल पैरासेंटासिस इज रेफर टू। पैरासेंटासिस हम किसे कहेंगे? किस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? पैरासेंटासिस कहेंगे। पहला ऑप्शन एस्पिरेशन ऑफ CSF लंबर रीजन, इसको LP बोलेंगे, लंबार पंचर बोलेंगे। इन्फ्लामेशन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। रिमूवल ऑफ फ्लूइड द पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी से फ्लूइड को बाहर निकालना क्या कहलाएगा? एब्डोमिनल पैरासेंटासिस कहलाएगा। फ्लोरल कैविटी में फ्लूइड को रिमूव करना, एयर को फ्लोरोसिस
सेंटासिस बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, फ्लोरोसेंटासिस बोलेंगे। लेकिन पैरासेंटासिस किसको बोलेंगे, एब्डोमिनल कैविटी में से या पेरिटोनियल कैविटी में से फ्लूइड को रिमूव करना क्या कहलाएगा, एब्डोमिनल पैरासेंटासिस कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमूवल एंड एग्जामिन ऑफ टिश्यू फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज इज नोन एज। डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए या एग्जामिनेशन के लिए रिमूव करना टिश्यूज़ को क्या कहलाएगा, एग्जामिनेशन पर्पज के लिए टिश्यू को रिमूवर और एग्जामिन करना क्या कहलाएगा, तो इसको हम बोलेंगे बायोप्सी। क्या बोलेंगे, बायोप्सी करना। किसी भी टिश्यूज़ को बॉडी से रिमूव करना किसके लिए, डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए, उस कंडीशन में हम बोलेंगे बायोप्सी। कल्चर हम बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को असेस करना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको बोल देंगे कल्चर। एमआरआई, कंप्लीट बॉडी स्कैन करेंगे हम तो उसमें एमआरआई के माध्यम से करेंगे। और सोनोग्राफी, किसी पेशेंट के स्टोन देखनी है, एब्डोमेन एरिया देखना है, किडनी एरिया देखना है, लीवर देखना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइज ऑफ आईवी कैनुला इज यूज्ड फॉर स्टैंडर्ड आईवी फ्लूइड एंड क्लियर लिक्विड आईवी मेडिकेशन। स्टैंडर्ड आईवी फ्लूइड और क्लियर लिक्विड आईवी मेडिकेशन के लिए किस साइज का आईवी कैनुला यूज्ड किया जाता है। तो स्टैंडर्ड आईवी फ्लूइड और क्लियर लिक्विड के लिए हम जो कैनुला यूज़ करेंगे वो होता है 22 से 24 गॉज का। किसका होता है, 22 से 24 गॉज का। अगर कलर कोड की बात करें, कलर की बात करें कैनुला की, तो जो कलर होते हैं वो होते हैं, जैसे कि मान लो आपने 20 नंबर का यूज़ किया तो 20 नंबर वाले का जो होता है वो होता है रेड कलर। 22 वाला आपने यूज़ किया उसके लिए होता है डीप ब्लू कलर। 24 गोज का आप यूज़ कर रहे हो ये होता है ग्रे कलर, सॉरी येलो कलर। कौन सा कलर, येलो कलर 24 गोज का। जो 18 नंबर का जो कैनुला होता है वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए यूज़ किया जाता है। इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। ग्रीन कलर का जो कैनुला होता है वो 18 नंबर का होता है और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए यूज़ भी किया जाता है। वही बात करें हम पीडियाट्रिक यूज़ के लिए, पीडियाट्रिक यूज़ के लिए हम 24 गोज का कैनुला यूज़ करते हैं, यानी कि येलो कलर का। अगर मान लो किसी पेशेंट में जिसका आरटीए हुआ है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है और एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में हम उस पेशेंट में 16 जो गोज होता है उसका कैनुला यूज़ में लेंगे। और 16 गोज का जो कलर होता है वो होता है ग्रे कलर का। क्लियर है यहाँ तक। 20 नंबर का जो कैनुला होगा वो हम रूटीनली यूज़ में लेते हैं जनरल वार्ड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रे बेबी सिंड्रोम इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ विच मेडिसिन्स। कौन सी मेडिसिन के द्वारा, कौन सी मेडिसिन की कॉम्प्लिकेशन के कारण ग्रे बेबी सिंड्रोम देखने को हमें मिलता है। तो ग्रे बेबी सिंड्रोम हमें क्लोरामफेनिकोल मेडिसिन की कॉम्प्लिकेशन के द्वारा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पिगमेंट विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ स्किन। कौन सा पिगमेंट स्किन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो स्किन कलर के लिए जो पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल है कौन सा है, मेलानिन।
ये स्किन पिगमेंट करता है, क्या करता है, स्किन पिगमेंट के लिए मेलानिन रिस्पॉन्सिबल है। वही बात करें हम कैरोटीन की, तो कैरोटीन क्या है, रेड ऑरेंज पिगमेंट है, क्या है, रेड ऑरेंज पिगमेंट हैं जो हमें प्लांट और जो फ्रूट्स होते हैं उसमें हमें देखने को मिलता है, स्पेशली गाजर में, कैरोट्स में देखने को मिलता है। वहीं बात करें हम रेड पिगमेंट की, तो रेड पिगमेंट क्या है, रेस्पायरेटरी पिगमेंट है, क्या है, रेस्पायरेटरी पिगमेंट है, क्या है, रेस्पायरेटरी पिगमेंट है, जो हीमोग्लोबिन के अंदर देखने को मिलता है। किसके अंदर मिलता है, हीमोग्लोबिन के अंदर, जो रेड आरबीसीज को रेड कलर प्रोवाइड करवाता है, क्या करवाता है, आरबीसीज में रेड कलर प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच ऑर्डर ऑफ स्टेजेज इज फॉलोड बाय सेल ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस के दौरान सेल डिवीज़न की जो स्टेजेज है वो कौन कौन सी है, तो माइटोसिस के दौरान कौन कौन सी स्टेज है, आपका आंसर होगा ए, मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ये सेल ड्यूरिंग माइटोसिस है, क्या है, ये माइटोसिस की स्टेजेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्शन ऑफ द साइट ऑफ इंजेक्शन डिपेंड अपॉन। इंजेक्शन की जो साइट का सिलेक्शन होता है वो डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इंजेक्शन की जो साइट का वो सिलेक्शन डिपेंड करेगा, ऑप्शन ए क्वालिटी ऑफ मेडिकेशन टू बी गिवन, ये भी डिपेंड करेगा, ऑप्शन बी रूट ऑर्डर बाय फिजिशियन, जो फिजिशियन होता है उसके द्वारा रूट जो ऑर्डर किया उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिकेशन टू बी गिवन, जो मेडिसिन की जो विशेषता है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दैट, इन सभी के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी विल कॉज्ड पर्निशियस एनीमिया। इनमें से कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण क्या होता है, पर्निशियस एनीमिया देखने को मिलता है। तो पर्निशियस एनीमिया किसकी डेफिशिएंसी से देखने को मिला, विटामिन B12, कोबालामाइन की डेफिशिएंसी से क्या देखने को मिलेगा, हमें पर्निशियस एनीमिया देखने को। वही बात करें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आयरन की कमी से होगा। सीरम आयरन डेफिशिएंसी क्या, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलेगा। वही बात करें कैल्शियम की डेफिशिएंसी, तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिल सकता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी क्या देखने को मिल सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस। वही बात करें फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से, तो जो एनीमिया देखने को मिलेगा उसको हम बोलते हैं फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया। फोलेट डेफिशिएंसी जो एनीमिया वो देखने को मिलेगा फोलिक एसिड की। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेग्नेंट लेडी। प्रेग्नेंट लेडी में इनमें से कौन सी मेडिसिन है जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो कौन सी मेडिसिन हम प्रेगनेंसी में नहीं देंगे, तो कौन सी नहीं देते, स्ट्रेप्टोमाइसिन हम नहीं देते। जो टीबी की जो ड्रग होती है वो हम इस प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देती है, क्योंकि ये बच्चे में हियरिंग प्रॉब्लम कोज कर देता है। क्या कर देता है, हियरिंग प्रॉब्लम कोज कर देता है न्यूनेट के अंदर, चिल्ड्रंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ एन इन्फेंट विद क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर द नर्स शुड पोजिशन द बेबी इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन। एक बच्चा है जिसकी क्लेफ्ट पैलेट रिपेयरिंग की गई है, तो रिपेयरिंग के बाद पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में बच्चे को कौन सी पोजीशन हमें प्रोवाइड करवानी है, तो क्लेफ्ट पैलेट वाले बच्चे को
हम कौन सी पोजीशन देंगे, उसको देंगे हम प्रॉन पोजीशन। कौन सी पोजीशन, प्रॉन पोजीशन देंगे, यानी कि बच्चे को किस में सुलाएंगे, स्टोमक में, ऑन स्टोमक, पेशेंट को ऑन स्टोमक सुलाएंगे। क्यों देते हैं हम प्रॉन पोजीशन इसको, क्योंकि प्रिवेंट करने के लिए, किसको, प्रिवेंट एस्पायरेशन, एस्पायरेशन को एस्पायरेट ना करे उस बच्चे को, एस्पायरेट करने के लिए ऑफ ब्लड एंड अदर फ्लूइड, किसी भी प्रकार का ब्लड और फ्लूइड बच्चे को एस्पायरेट ना कर पाए, इसलिए हम क्या करते हैं उसमें प्रॉन पोजीशन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैक्सीन डेट फ्रॉम ब्लिस्टर एंड लीव परमानेंट स्कार इन द बेबीज, इनमें से कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो ब्लिस्टर और परमानेंट स्कार बच्चों में छोड़ती है, तो कौन सी है, BCG। BCG जो वैक्सीन होती है वो ऑलवेज क्या करती है, परमानेंट स्कार छोड़कर जाती है। आप सभी अपने हैंड को देखो और हैंड पर जहाँ पर आपके BCG एक वैक्सीन लगी है वहाँ चवन्नी जितना निशान बना हुआ है, चवन्नी जितना निशान बना है उसको बोलते हैं परमानेंट स्कार। किसका, वो स्कार आपका BCG का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेल्विस शेप डेट हैज़ बीन पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस फॉर वेजाइनल डिलीवरी, ऐसी कौन सी पेल्विस है जिसका वेजाइनल डिलीवरी के लिए पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस है, तो पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस कौन सी पेल्विस का हमें देखने को मिलता है, तो जो डेली वो है एंड्रॉयड पेल्विस। एंड्रॉयड पेल्विस को हम क्या बोलते हैं, मेल पेल्विस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल पेल्विस बोलते हैं। ये कैसी होती है, ये नैरो होती है, टेलर होती है, जो गाइनोकॉइड होती है उससे। इसका जो इनलेट होगा वो कैसा होगा, हार्ट शेप का होगा। तो पुअर प्रोग्नोसिस एंड्रॉयड का होगा, लेकिन जो गाइनोकॉइड है, गाइनोकॉइड क्या है, मोस्ट फेवरेबल, क्या है, मोस्ट फेवरेबल फॉर वेजाइनल डिलीवरी के लिए, मोस्ट फेवरेबल। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन तो पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस कौन सी का देखने को मिलेगा वेजाइनल डिलीवरी के दौरान, तो एंड्रॉयड का, और मोस्ट फेवरेबल कौन सी वेजाइनल डिलीवरी के लिए, गाइनोकॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर बैग इज यूज टू डिस्कार्ड रिसेक्शन ऑफ गैंग्रेस पार्ट ऑफ द पेशेंट, किसी पेशेंट का गैंग्रेन पार्ट रिसेक्शन करके कौन से कलर कोड वाले बैग में हम डिस्कार्ड करेंगे, तो गैंग्रेनिक पार्ट को रिसेक्शन किया और उसको हम कौन से कलर बैग में डालेंगे, तो उसको हम डालेंगे येलो कलर बैग में, क्योंकि जितने भी ह्यूमन टिश्यूज़ होते हैं और बॉडी पार्ट्स होते हैं उन सभी को हम किस में डिस्कार्ड करेंगे, येलो में। वही बात करें हम रेड की, तो रेड में क्या डालेंगे हम, कंटामिनेटेड वेस्ट, और साथ में जो ट्यूबिंग हम यूज़ लेते हैं, ट्यूब्स, बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल्स, आईवी ट्यूब, आईवी सेट, इन सभी को किस में डालेंगे हम, रेड में डालेंगे। और वही बात करें ब्लू की, तो ब्लू में हम डालेंगे कंटामिनेटेड ग्लास, क्या डालेंगे, कंटामिनेटेड ग्लास, जितने भी कंटामिनेटेड ग्लास होते हैं उन सभी को हम किस में डालेंगे, ब्लू में डालेंगे। ब्लैक में जो हाउस होल्ड मटेरियल्स होते हैं उन सभी को हम किस में डालेंगे, ब्लैक में डालेंगे। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A nurse caring for HIV positive patient got an accidental needle stick injury. Which of the following is an appropriate immediate action following needle stick injury? एक नर्स है जो HIV पॉजिटिव पेशेंट की केयर कर रही है। केयर करते वक्त उसको एक्सीडेंटली निडल स्टिक इंजरी हो जाती है। तो जैसे ही निडल स्टिक इंजरी होती है तो इमीडिएट एक्शन क्या लेगी निडल स्टिक के दौरान? तो क्या एक्शन लेगी वो? जैसे ही आपको निडल स्टिक इंजरी हो या किसी भी पेशेंट का नर्स का केयर करते वक्त केयर के दौरान निडल स्टिक इंजरी हो जाती है तो आपको इमीडिएट एक ही एक्शन लेना है। जो वुंड आपको हुआ है उसको क्या करना है? वॉश करना है। वॉश द वुंड एंड सराउंडिंग स्किन सोप एंड रिंज वाटर। और कुछ भी आपको नहीं करना है। नहीं आपको यूज़ ब्लीचिंग और अल्कोहल वुंड पे लगाना है, नहीं उस प्रिकिंग निडल्स फिंगर्स को आपको माउथ में लेना है, नहीं उसको स्क्वीज करना है जो ब्लड बाहर निकल जाए। आपको बस यही करना है, वॉश द वुंड एंड सराउंडिंग स्किन विद सोप एंड रिंज वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल गिविंग CPR व्हाट इज करेक्ट पोजीशन ऑफ हैंड? आप CPR दे रहे हो, CPR के दौरान आपके हैंड की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी? करेक्ट पोजीशन क्या होगी? तो जो आपके हाथ होंगे वो कहाँ होंगे? लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम। कहाँ होंगे? लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम। जो स्टर्नम एरिया है उसके हाफ एरिया पर आपके हैंड प्लेस होंगे, तब जाके आप CPR दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड वैक्सीन? फर्स्ट डिस्कवर्ड वैक्सीन कौन सी है? तो फर्स्ट डिस्कवर्ड वैक्सीन है स्मॉल पॉक्स। सबसे पहले कौन सी वैक्सीन डिस्कवर्ड हुई थी? स्मॉल पॉक्स डिस्कवर्ड की थी। किसने की? एडवर्ड जेनर ने। किसने की? एडवर्ड जेनर ने। कब की? 1796 के अंदर। कब की? 1796 के अंदर। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड वैक्सीन कौन सी है? स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट बेड सोर? इनमें से कौन सा बेड सोर से रिलेटेड इनकरेक्ट है? तो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका? देखो करेक्ट कौन कौन से हैं। पहले बात तो अगर आप करेक्ट निकाल रहे हो तो इनकरेक्ट आपके सामने आ जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स विल अफेक्ट बेड सोर। बिल्कुल, अगर फ्रिक्शन फोर्स होगा तो बेड सोर अफेक्ट होंगे। मॉइस्चर विल अफेक्ट बेड सोर। बिल्कुल, मॉइस्चर भी क्या करता है? बेड सोर को अफेक्ट करता है। मोबिलाइजेशन भी क्या करते हैं? बेड सोर को अफेक्ट करते हैं। बट न्यूट्रिशनल स्ट्रेस डज नॉट अफेक्ट बेड सोर। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन इज द मैकबर्नी पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। मैकबर्नी पॉइंट में पेन हो रहा है तो ये किस चीज़ की विशेषता बताता है या कौन सी डिजीज़ में देखने को मिलता है? तो मैकबर्नी पॉइंट में पेन किस डिजीज़ में देखने को मिलेगा हमें? ये देखने को मिलेगा अपेंडिसाइटिस में। अपेंडिसाइटिस में देख मैकबर्नी पॉइंट कौन से एरिया को बोलेंगे हम? लोअर राइट जो क्वाड्रेंट होता है, लोअर राइट जो क्वाड्रेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैकबर्नी पॉइंट होगा। जैसे कि आपका ये एब्डोमेन है, एब्डोमेन एरिया का जो ये एब्डोमेन है, ये आपके अम्बलाइकस है, और यहाँ पर जो ये क्या है? राइट लोअर क्वाड्रेंट है एब्डोमेन का। इस एरिया में आपको पेन होना, उस कंडीशन उसको बोलते हैं मैकबर्नी पॉइंट। ये देखने को मिलेगा अपेंडिसाइटिस में। वही बात करें हम नेफ्रोलिथियासिस, तो नेफ्रोलिथियासिस को बोलेंगे, हम बोलेंगे जो किडनी में स्टोन देखने को मिल रहा है, किडनी में क्या देखने को मिल रहा है? स्टोन देखने को मिल रहा है, उसको क्या बोलेंगे?
लिथियासिस। वही बात करें कोलीथियासिस, कोलीलिथियासिस, कोलीलिथियासिस किसको बोलेंगे? गॉल ब्लैडर स्टोन को, गॉल स्टोन को, यानी कि गॉल ब्लैडर में स्टोन इस कंडीशन में बोलेंगे कोलीलिथियासिस। वही बात करें यूरोलिथियासिस, यूरोलिथियासिस बोलेंगे हम यूरिनरी ट्रैक्ट स्टोन को, यूरिनरी ट्रैक्ट स्टोन को क्या बोलेंगे? यूरोलिथियासिस। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन्स रेगुलेट कैल्शियम एंड फॉस्फेट? कौन से हार्मोन्स के द्वारा कैल्शियम और फॉस्फेट को रेगुलेट किया जाता है? तो जितने पीटीएच हार्मोन्स होते हैं, पीटीएच हार्मोन्स के द्वारा क्या किया जाता है? कैल्शियम और हार्मोन्स को रेगुलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी इज यूज्ड फॉर? निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज्ड की जाती है। तो निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी हमेशा स्मोकिंग सीजेशन के लिए यूज़ में लेते हैं। किसके लिए यूज़ में लेते हैं? स्मोकिंग सीजेशन के लिए। जो व्यक्ति स्मोक करता है उन लोगों को हम क्या देते हैं? निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। यानी कि जो स्मोकिंग, बीड़ी, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उन लोगों को हम क्या देते हैं? इन बीड़ी सिगरेट की जगह निकोटीन दे देते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? स्मोकिंग सीजेशन के लिए हम निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, लिग्नोकेन इज यूज्ड टू ट्रीट? लिग्नोकेन इनमें से हम किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ में लेते हैं? तो लिग्नोकेन का यूज़ हम अरिथमिया के ट्रीटमेंट में यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय पोस्थुमस चाइल्ड? पोस्थुमस चाइल्ड, पोस्थुमस चाइल्ड का मतलब क्या है? पोस्थुमस चाइल्ड का मतलब है कि चाइल्ड बर्थ आफ्टर डेथ ऑफ बायोलॉजिकल पेरेंट्स। ऑप्शन डी राइट, चाइल्ड बर्थ आफ्टर डेथ ऑफ बायोलॉजिकल पेरेंट्स। चाइल्ड बर्थ के बाद बायोलॉजिकल पेरेंट्स की डेथ हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रोलाइट्स इज क्लोजली मॉनिटर इन डिजॉक्सिन एडमिनिस्ट्रेशन? डिजॉक्सिन एडमिनिस्टर किया जा रहा है, तो डिजॉक्सिन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स का हमें क्लोजली मॉनिटर करना है? तो ऑलवेज जब भी हम किसी पेशेंट को डिजॉक्सिन देंगे तो हम उसमें पोटेशियम को क्या करेंगे? क्लोजली मॉनिटर करेंगे। एबीजी एनालिसिस के माध्यम से, एजी एनालिसिस या फिर ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाकर पोटेशियम को क्या करेंगे? हम मॉनिटर करते रहेंगे। ये पोटेशियम एक इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स है ड्यूरिंग डिजॉक्सिन एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय नेडल स्टिक इंजरी? इनमें से कौन सी डिजीज़ नेडल स्टिक इंजरी के दौरान ट्रांसमिट नहीं होती है? तो कौन सी नहीं होगी? हेपेटाइटिस, ये भी ब्लड एंड ब्लड कंटामिनेटेड के द्वारा क्या होती है? ब्लड प्रोडक्ट के द्वारा क्या होती है? ट्रांसमिट होती है। HIV भी ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट के द्वारा होती है। हेपेटाइटिस बी भी ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट के द्वारा क्या होती है? ट्रांसमिटेड होती है। तो कौन सी नहीं होगी? स्क्रब टाइपस नहीं होगी। स्क्रब टाइपस कैसे होती है? ये होती है बाइट ऑफ इन्फेक्टेड, बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड चिगेस। जो इन्फेक्टेड चिगेस होती हैं उनके द्वारा बाइट करने के द्वारा होती है स्क्रब टाइपस। जो लार्वा माइट्स होते हैं, लार्वा जो माइट्स होते हैं उनके द्वारा क्या होती है? ट्रांसमिटेड होती है। तो आपका आंसर होगा स्क्रब टाइपस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप स्मेर टेस्ट इज यूज्ड इज द डायग्नोसिस ऑफ? पेप स्मेर टेस्ट
कौन सी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए करते हैं? तो पैप स्मेयर टेस्ट हम करेंगे सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोस करने के लिए। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? पैप स्मेयर टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट पेनफुल टाइप ऑफ बर्न इज, इनमें से किस डिग्री ऑफ बर्न में सबसे ज़्यादा पेन हमें देखने को मिलता है? तो फर्स्ट डिग्री बर्न में हमें माइल्ड पेन देखने को मिलेगा। थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री बर्न में हमें पेन देखने को नहीं मिलता है। तो मोस्ट पेनफुल कौन सा है? सेकेंड डिग्री बर्न है। सेकेंड डिग्री में भी कौन सा है? जो फर्स्ट होता है सुपरफिशियली, सेकेंड डिग्री सुपरफिशियली जो सेकेंड डिग्री बर्न है उसमें हमें मोस्ट पेनफुल सबसे ज़्यादा सीवियर पेन देखने को मिलेगा। साथ में इसमें हमें ब्लिस्टर भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ब्लिस्टर भी देखने को मिलेगा। वाइट रेड स्किन भी देखने को मिलेगी सुपरफिशियली सेकेंड डिग्री बर्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोटिक स्पेल इज सीन इन, साइनेटिक स्पेल इनमें से कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है? तो साइनेटिक स्पेल हमें देखने को मिलता है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट में। किस में? टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट में देखने को मिलता है। साइनोटिक स्पेल क्या होता है? सडन वर्सनिंग ऑफ साइनोसिस, सडन वर्सनिंग ऑफ साइनोसिस, अचानक से साइनोसिस का हो जाना। या फिर ब्लूइश स्किन डिसऑर्डर, यानी कि इसमें बच्चे में हमें क्या देखने को मिल रहा है? जो स्किन का जो कलर है वो ब्लूइश देखने को मिल रहा है। साइनोटिक स्पेल को ही हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्लू स्पेल या फिर टेट स्पेल। क्या बोलते हैं इसको? टेट स्पेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमलिच मैन्योवर इज यूज्ड फॉर ट्रीट, हेमलिच जो मैन्योवर है, हेमलिच जो मैन्योवर है वो किसको ट्रीट करने के लिए किया जाता है? तो हेमलिच मैन्योवर अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, किसी पेशेंट का अपर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन है, उस ऑब्स्ट्रक्शन को क्लियर करने के लिए हेमलिच मैन्योवर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फूड आइटम टू बी अवॉइड इन ए चाइल्ड विद ए सीलिएक डिजीज। सीलिएक डिजीज़ में किन फूड आइटम्स को हम क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। तो किसी पेशेंट में सीलिएक डिजीज़ है, सीलिएक डिजीज़ क्या है? ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्या है ये? ऑटो इम्यून डिजीज़ है। कौन से फूड आइटम्स को हम अवॉइड करेंगे? जो ग्लूटीन प्रोटीन्स होती है, जिनमें भी ग्लूटीन प्रोटीन्स होती है, उन फूड आइटम्स को हम क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं सीलिएक डिजीज़ में। और ग्लूटीन प्रोटीन किस किस में पाई जाती है? वीट में पाई जाएगी, बारबी में पाई जाएगी, ओट्स में पाई जाएगी और राइस में पाई जाएगी। तो इन सभी में क्या पाई जाती है? ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाएगी। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ देम। तो सीलिएक डिजीज़ वाले पेशेंट को हम राई, ओट्स, वीट, बार्ली ये सभी नहीं देते जिनमें ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है। तो सीलिएक डिजीज़ वाले को देते हैं हम ग्लूटीन प्रोटीन फ्री डाइट। क्या देते हैं? ग्लूटीन प्रोटीन फ्री डाइट देते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन करो, लाइक करो, शेयर करो और अपने साथियों को शेयर कर दो। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर।